समय, सेवा और संकल्प की भूमि भारत ने अनेक महान आचार्यों को जन्म दिया। ऐसे ही एक महान आचार्य थे आचार्य चरक, जिनकी चिकित्सा ज्योति आज भी युगों को प्रेरणा और दिशा दे रही है। जिन्होंने हजारों वर्ष पहले शरीर और चेतना के रहस्यों को ऐसे गहराई से समझा कि उनका ज्ञान आज भी मानवता के दुखों को हर रहा है, रोगों से मुक्ति दे रहा है और जीवन को आरोग्यता का वरदान दे रहा है। क्या आप जानते हैं कौन थे आचार्य चरक? क्या था उनका चिकित्सा विज्ञान में ऐसा योगदान जो आज भी हजारों वर्ष बाद मानवता को आरोग्य और आशा प्रदान कर रहा है? तो आइए आज चरक जयंती के इस पावन अवसर पर जानते हैं उन महान आचार्य के जीवन को करीब से। आचार्य चरक का काल 200 ईसा पूर्व था। ये पंचनद राज्य वर्तमान के पंजाब और कश्मीर के कपिलवस्तु ग्राम के निवासी थे और अपने समय के सबसे प्रख्यात वैद्य और चिंतक थे। इनका वास्तविक नाम कपिस्टल चरक था। इनके पिता का नाम ऋषि विशुद्ध था। बाल्य अवस्था के पश्चात मध्य कुमार अवस्था में ये शिक्षा प्राप्त करने हेतु आचार्य वैशंपायन के पास गए। आचार्य चरक बचपन से ही मेधावी एवं जिज्ञासु थे। अपना अधिकतर समय वन औषधियों के बीच बिताते थे और उनमें छुपी उस अमूल्य शक्ति को खोजने की चेष्टा करते थे जो जीवन को संतुलन दे सके और मानवता को रोग मुक्त कर सके। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आचार्य चरक भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे, मानवता को निरोग बनाने के संकल्प के साथ, सेवा, करुणा और सर्वे सन्तु निरामया के भाव से। वे एक यायावर कोटि के ऋषि थे और यायावर होने के कारण ही उनका नाम चरक हुआ। चरक मतलब चक्र, जो सदैव घूमता रहे। इनकी प्रसिद्धि एवं चिकित्सा ज्ञान से प्रभावित होकर उत्तर भारत के कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने अपने दरबार में उन्हें राज्य वैद्य की उपाधि दी। आचार्य चरक का सबसे महान और अमूल्य योगदान है चरक संहिता। यह केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं बल्कि आयुर्वेद का आधार स्तंभ है, एक दर्शन है, एक जीवन दृष्टिकोण है। चरक संहिता का मूल स्वरूप था अग्निवेश तंत्र, जिसे आचार्य अत्र्या के प्रमुख शिष्य अग्निवेश ने रचा था। आचार्य चरक ने इस प्राचीन ज्ञान को अपने अनुभव, अध्ययन और यात्रा के आधार पर पुनः संशोधित, संपादित और समृद्ध किया और इसे एक नया जीवन दिया। यह बना चरक संहिता, जो आज भी चिकित्सा का दीप स्तंभ है। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। चरक संहिता में 8 स्थान, 120 अध्याय, 12,000 श्लोक, 9,295 सूत्र एवं 1950 योगों का वर्णन है। चरक संहिता के 8 स्थान हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान। चरक संहिता में केवल औषधियों का विवरण नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा की एकता का विज्ञान है। यह ग्रंथ यह सिखाता है कि चिकित्सा केवल रोग हटाना नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थापना है। आचार्य भाव प्रकाश ने आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार कहा है। इसीलिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात नाग पंचमी को हम आचार्य चरक की स्मृति में चरक जयंती मनाते हैं। यह केवल एक पुण्य तिथि नहीं बल्कि आयुर्वेद के अमर ज्ञान, नैतिक चिकित्सा और मानव सेवा के प्रति हमारे संकल्प का पर्व है। चरक जयंती हम उन सभी विद्यार्थी, वैद्य और स्वास्थ्य सेवी को समर्पित करते हैं जो चरक की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा वैद्य वह है जो केवल रोग को नहीं बल्कि रोगी को देखता है, करुणा, ज्ञान और सेवा की दृष्टि से। चरक सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जो हर समय हर वैद्य के मन में जीवित है।